नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार प्रसारण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश के लाखों बुजुर्ग नागरिकों के दिल से जुड़ा है। यह विषय केवल एक योजना या नीति का नहीं है, यह उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय इस देश के निर्माण में लगा दिया। यह मुद्दा है ईपीएस 99 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग, जो आज भी अधूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की यह योजना ईपीएस 95 देश के संगठित क्षेत्र के उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की उम्मीद में जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लेकिन आज सच्चाई यह है कि लाखों पेंशनधारियों को इस योजना के अंतर्गत मात्र 1000 रुपये या इससे भी कम की मासिक पेंशन मिल रही है। सोचिए जरा, आज जब दवाइयों का एक पत्ता 100 रुपये से ऊपर है, बिजली पानी के बिल, किराया, राशन और चिकित्सा खर्च आसमान छू रहे हैं, ऐसे में कोई बुजुर्ग केवल 1000 रुपये में महीने भर कैसे गुजारा कर सकता है? यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, यह उस सम्मान की बात है जिसकी अपेक्षा एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में करता है। उस गरिमा की बात है जिसे वह अपनी पूरी मेहनत और सेवा से अर्जित करता है। यह 9000 रुपये की जो मांग है, वह कोई अत्यधिक राशि नहीं, बल्कि एक न्यूनतम जरूरत है, एक मर्यादित जीवन जीने के लिए जरूरी आधार है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स बीते कई वर्षों से इस मांग को लेकर सड़क से संसद तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए, झापन सौंपे, बैठकों की, रैलियां निकालीं, सुप्रीम कोर्ट तक गए। कई बार अदालतों ने भी उनके पक्ष में फैसले दिए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। 1000 रुपये की यह पेंशन न तो सम्मान देती है, न आत्मनिर्भरता और न ही जीवन की कोई सुरक्षा। जब यह योजना 1995 में शुरू हुई थी, तब की आर्थिक परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। तब की महंगाई दर, जीवन यापन की लागत और सामाजिक संरचना अब से कहीं अधिक सरल थी। लेकिन आज के समय में, जब हर आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं, तब भी पेंशन की राशि वैसी की वैसी बनी हुई है। यह न केवल अन्याय है, बल्कि संवेदनहीनता का उदाहरण भी है। पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ का अधिशेष है जो निवेशों से अर्जित हुआ है, और जब निवेश से लाभ हो रहा है तो उस लाभ का कुछ हिस्सा उन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने इस फंड में सालों तक योगदान दिया है? क्या यह न्याय नहीं होगा कि उन्हें इस फंड से वही मिले जिसका वे हक रखते हैं? वहीं दूसरी ओर सरकार और ईपीएफओ का तर्क है कि इतनी बड़ी राशि की सार्वभौमिक पेंशन वृद्धि से फंड की दीर्घकालिक स्थिरता पर असर पड़ेगा। उनका मानना है कि इस समय यह कदम वित्तीय रूप से संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर आज भी एक वृद्ध व्यक्ति को अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़े, उधार मांगना पड़े या इलाज न करा पाने के कारण कष्ट झेलना पड़े, तो फिर उस योजना का क्या लाभ? यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, यह नैतिक दायित्व का मामला है। जिन्होंने देश को खड़ा करने में मदद की, उन्हें ही अगर उनके अंतिम वर्षों में ऐसा अनुभव हो कि वे बोझ हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक पूरी व्यवस्था की हार है। इसीलिए यह मांग उठ रही है, यह आवाज बुलंद हो रही है कि ईपीएस 99 योजना के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 9000 रुपये किया जाए। यह कोई दया की अपील नहीं है, यह कोई उपकार की मांग नहीं है, यह एक अधिकार है जिसे उन पेंशनर्स ने अपने जीवन भर की मेहनत और योगदान से कमाया है, और इस अधिकार की पूर्ति करना इस देश की सरकार, समाज और नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है। आज हम सबको यह समझना होगा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उन असली चेहरों की कहानी है जो अब भी हर महीने पेंशन आने का इंतजार करते हैं, जो हर महीने आशा करते हैं कि शायद इस बार कुछ बढ़ोतरी होगी, जो अपनी जरूरतों की सूची को हर बार छोटा करते हैं ताकि 1000 रुपये में किसी तरह गुजारा हो जाए। सरकार के पास यह अवसर है कि वह एक ऐतिहासिक फैसला लेकर इन लाखों पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने का हक दे। यह न केवल एक नीतिगत निर्णय होगा, बल्कि एक मानवीय निर्णय भी होगा। एक ऐसा निर्णय जो लाखों बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद की चमक वापस ला सकता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, सवाल यह है कि क्या वह ऐसा करना चाहती है।
क्या हम अपने बुजुर्गों को उस सम्मान के साथ जीने देंगे जिसके वे अधिकारी हैं? क्या 9,000 रुपये की पेंशन अब भी एक सपना ही बनी रहेगी या यह एक दिन सच्चाई बन पाएगी? क्या इस देश में वृद्धावस्था का अर्थ कमजोरी और लाचारी रहेगा या वह एक गरिमामय जीवन का प्रतीक बनेगा? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलते, तब तक यह आवाज उठती रहेगी। पेंशनर्स की लड़ाई जारी रहेगी। उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनकी उम्मीदें ही इस देश की असली पूंजी हैं। यह आवाज जब तक सुनी नहीं जाती, तब तक रुकेगी नहीं। धन्यवाद।